हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेमी पिक। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगी, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले हम लोग व्हाट इज़ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने एक और टॉपिक देखा था डिफरेंस बिटवीन इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, इसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। क्या कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो एक टीम क्रिएट हो जाता है, उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, जिसके थ्रू वो इंडिविजुअल के ग्रुप को अचीव करने के साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इंक्रीज इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि हम लोग टास्क को फिनिश करें विथ लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स के साथ। तो जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग का इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे, ये देखते हैं। जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करते हैं, उससे हमारा इंक्रीज़ हो जाता है इफ़िशियंसी, और उसके साथ ही साथ हम लोग का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये थर्ड पॉइंट है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट का। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट है अचीविंग पर्सनल गोल। जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके भी गोल जो होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं, वो भी अचीव हो पाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। फिफ्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी बिजनेस ग्रो अप कर पाता है, बिजनेस अच्छा से चल पाता है। जब हमारा बिजनेस ग्रो अप कर पाता है तो हमारे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंस भी हो जाता है मैनेजमेंट के कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बट इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे तो नॉर्मली हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। चलिए इसको ही हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, जो मैनेजमेंट का सीरीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बटम, उसी को हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह देते हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक और टॉपिक है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। मैनेजमेंट का जो एक सीरीज़ होता है, सीरीज़ पोजीशन का जो एक चेन होता है, उसको हम लोग हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे टॉप लेवल का जो जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेसिडेंट को बताता है, प्रेसिडेंट मैनेजर को बताता है, फिर वर्कर्स के पास जाता है। डायरेक्ट तो वो वर्कर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर प्रेसिडेंट से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होता है कि एक चेन के थ्रू इंफॉर्मेशन चलता है। तो ये हो जाता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूड रहते हैं, प्रेसिडेंट इंक्लूड रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, सीईओ, सुपरवाइज़र, सेल मैनेजर, फॉरमैन, ये सब, परचेज मैनेजर, ये सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। और भी लोग इंक्लूड रहते हैं इसमें, एटसेट्रा, ये इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर्स वर्किंग मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मैनेजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉन मैनेजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको समझते हैं। मैनेजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो हो गया जो मैनेजमेंट में हेल्प किया, काम किया
और नॉन मैनेजियल वो हो गया जो उससे उनको मतलब नहीं है, वो आते हैं करते हैं जाते हैं। जैसे कि एक वर्कर हुआ, वो नॉन मैनेजियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हुए, उनको बस पैसा से मतलब होता है, वो उनको जो काम दिया जाता है वो करते हैं और वो फिर चले जाते हैं। बट सीईओ जो हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैनेजर हैं, ये सेल मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये तो एक पार्ट हुए ना मैनेजमेंट में, वो करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ये चीज़ की, हर चीज़ की, तो ये एक, इसलिए वो मैनेजियल लेवल के हुए और वो नॉन मैनेजियल लेवल के हुए। अब हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। अब आप इस फिगर को ध्यान दीजिए, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, और उसके नीचे प्लेटफॉर्म में हमारे वर्कर्स आ जाते हैं, और टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये हमारे मैनेजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, और नॉन मैनेजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लेटफॉर्म आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, सीईओ आते हैं, जनरल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, चेयरमैन, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है ये देखते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जाते हैं, जैसे कि सेल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ये सब आ जाते हैं। और लोअर लेवल में सुपरवाइज़र, फॉरमैन, ये जाते हैं। और प्लेटफॉर्म, ये हमारा नॉन मैनेजियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हमारे सारे टाइप्स के वर्कर्स आ जाते हैं। तो ये हमारा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ते रहोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।